नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम की एक नई स्टोरी को लेकर। आज की कहानी भी काफ़ी हैरान कर देने वाली है, जो मुंबई की है। आप लोगों को रोज एक नई कहानी मैं सुनाता हूँ। आज की कहानी मुंबई के नेहरू नगर की है। आपको बता दें, मुंबई के नेहरू नगर में बिल्डिंग्स हैं, लोड बेरिंग बिल्डिंग्स हैं, आजू बाजू चॉल्स हैं, और उन सभी के बीच में एक नाला है। और नाले के ऊपर से कुछ रेलवे पटरी गई है, ट्रैक गए हैं, वहाँ से ट्रेन गुजरती है। और उसी नाले के अंदर क्या होता है कि मुंबई में और स्लम इलाकों में लोग अपने घर के कचरे, जो गार्बेज, जो भी वेस्ट निकलता है, उस नाले में डंप करते हैं। जो इमारत में रहते हैं, जो आसपास लोग रहते हैं, वो सारा कचरा उस नाले के अंदर डंप करते हैं। रोज की तरह ये सिलसिला जारी था। 1 अक्टूबर को भी यही हुआ। 2023 को हरदम की तरह लोग उसके अंदर कचरा फेंकने आते थे, घर से निकलते थे, कचरा फेंकते थे। नाले में भी काफ़ी गंदगी और गटर का पानी, ये सब कुछ बह रहा था। बास आना लाजमी था। रोज गटर की आवाज़, कचरे का बास आता था। लेकिन 5 अक्टूबर को बहुत गंदी दुर्गंध आने लगी, जैसे कोई जानवर मरा है। जानवर या चूहा या कुछ कुत्ता, ये सब भी मरते हैं तो बदबू आती है, तो लोग समझ सकते हैं कि कुछ मरा है। लेकिन उससे भी कई गुना खराब बदबू आ रही थी, जो लोगों के नाकों में दंग करती थी। तब जो आसपास के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और उसके बाद उस नाले के पास जाते हैं, देखते हैं कि क्या मरा है या कुछ है, उसे साफ किया जाए। लेकिन सारे लोग उस सोसाइटी में, जो भी लोग रहते थे वो आसपास, उस नाले में जा जाकर झांकते हैं, तो जगह जगह गंदगी थी, कचरे फेंके हुए हैं। लेकिन लोगों की नज़र किसी जानवर, किसी चीज़ पर नहीं पड़ती। लेकिन जब लोग ध्यान से उस नाले को देखते हैं कि बदबू आ कहाँ रही सी है, यानी ना चूहा मरा है, ना कुत्ता मरा है, ना कोई जानवर मरा है, तो बदबू आ कहाँ से रही है? ये बहुत बड़ा सवाल था उन लोगों के मन में, कि क्या चीज़ है जो इतना गंदा बास मार रहा है। तब लोगों की नज़र एक गोनी पे गई। एक बोरा, प्लास्टिक का बोरा, लगभग काले कलर का या ग्रे कलर का था। मैं तस्वीर भी उसको स्क्रीन पर प्ले करने के लिए बोलता हूँ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसी बोरे के अंदर सिर्फ बदबू आ रही थी और खून का रिसाव हो रहा था। तो लोगों ने जब दूर से देखा, लोग तो वहां पर नजदीक जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि बदबू इतनी तेज से आ रही थी कि लोग उल्टी करने लगे थे। कई लोग तो वहां पर उल्टी कर रहे थे। तब लोगों ने किसी तरह सोचा कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मुंबई में जिस तरह की खबरें सामने आती है कि बोरी में लाश, सूटकेस में लाश, तो लोगों ने क्या किया, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ से बदबू आ रही है, बोरे में कुछ है। पुलिस आकर जांच करी, तो नेहरू नगर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया गया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस की टीम नाले में किसी तरह उतरी। 1-2 लोग मास्क लगाकर और हाथ में ग्लव्स लगाकर उस बोरे तक पहुंचे और उस बोरे को खोलने का प्रयास किया। बोरे को उठाकर ऊपर लाकर जब बोरे को खोला, तो लोग हैरान रह गए। उस बोरे के अंदर एक लड़की की लाश ठूस कर भरी गई थी, बहुत गंदे तरीके से। यानी किसी तरह उस बॉडी को मोड़ा गया था, बोरे के अंदर भर कर वहां पर डंप किया गया था, फेंका गया था। अब बॉडी पूरी सड़ चुकी है। आपको बता दें, बॉडी इतनी डैमेज हो चुकी है कि बॉडी की पहचान करना तो दूर की बात है। इतने गंदी बदबू आ रही थी, लगभग सब कुछ, स्किन है, जो बाल है, सब कुछ सड़ रहे थे एकदम। पुलिस किसी तरह उस बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए राजाबड़ी हॉस्पिटल भेज देती है। राजाबड़ी हॉस्पिटल भेजने के बाद अब पुलिस इस केस में धारा 302 के तहत मामला दर्ज करती है अज्ञात आरोपियों के खिलाफ, और केस शुरू कर दिए। यानी मर्डर केस है। पुलिस सीधा इस 302 के तहत मामला दर्ज करती है। पुलिस समझ जाती है कि किसी ने मर्डर किया है और सबूत मिटाने के लिए या बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बॉडी को डंप कर दिया है। ये सीधा सवाल था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जो मरी हुई लड़की है, ये कौन है? इसकी पहचान क्या है? ये कौन है, कहाँ रहती थी? क्योंकि बॉडी पूरी डैमेज हो चुकी है, तो उसका फोटोज भी नहीं है, उसकी पहचान भी नहीं की जा सकती है। अगर कोई आए ना, तब तक उसकी पहचान नहीं की जा सकती कि कौन है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि ये बॉडी नेहरू नगर की है कि उसके आसपास की जिलों की है, कि दूर से लाकर इस नेहरू नगर में फेंका गया है, कि पुलिस को उलझाया जा सके कि नेहरू नगर जैसे उसके आसपास के क्षेत्रों को में मारकर नेहरू नगर के नाले में लाकर फेंक दिया जाए और यहाँ की पुलिस यहीं पर फंसी रहे। ऐसा भी हो सकता है। तो पुलिस के सामने इस केस में कई बड़े सवाल थे, जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी था।
अब इस केस में पुलिस क्या करती है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, साथ साथ ऑर्थोपेड्स जो होता है पारंपरिक इन्वेस्टिगेशन उसको भी शुरू करती है। अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज चुकी है और आसपास जो भी लोग हैं, जो भी इलाके के आसपास जो रहते हैं, उनसे पूछताछ शुरू करती है कि कब से बदबू आ रही है। तो लोग बताते हैं 1-2 दिन से धीरे धीरे बदबू आ रही थी, लेकिन बदबू काफ़ी बढ़ गई 5 अक्टूबर तक। पुलिस को पता चल गया कि ये बॉडी 1 तारीख को डंप किया गया है। अब पुलिस आसपास के जितने पुलिस स्टेशन है वहाँ पर मिसिंग कंप्लेन खोजने लगी कि क्या कोई लड़की गायब हुई है, किसी की गायब होने की सूचना है क्या, कहीं वो लड़की तो नहीं। तो ऐसी कोई पुलिस को बड़ी खबर हाथ नहीं लगती है, कोई बड़ी लीड हाथ नहीं लगती है कि पुलिस को पता चले कि कोई लड़की गायब हुई है, कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं मिलता है। अब पुलिस आसपास लोगों से पूछताछ करती है, दुकानदारों से, ऑटो रिक्शा वालों से, जो भी रात में सफ़र करते हैं, जो उस रात में आते जाते हैं वहाँ से उस नाले के पास से, उन लोगों से पूछती है, नेहरू नगर की हर जगह पर हर दुकानदार से पूछती है कि किसी को आपने देखा बोरी के साथ, बोरे में कुछ लेकर घूम रहा हो या लाने का प्रयास कर रहा हो या कुछ लेकर खड़ा हो बोरा को। तो पुलिस कई घंटों तक मेहनत करती है, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। पुलिस की टीम थक हार कर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर इस केस की स्टडी करती है कि अब क्या करना है। तब तक पुलिस स्टेशन के अंदर एक रिक्शे वाला आता है, ऑटो ड्राइवर आता है। उसने हैरान कर देने वाला खुलासा पुलिस के सामने किया, क्योंकि पुलिस पूछताछ कर रही थी और उसको भी खबर लग जाती है कि बोरे के अंदर लाश मिली है नेहरू नगर के नाले में। अब वो जब ये बात सुनता है न्यूज़ में या आसपास के लोगों से, तो वो दौड़े दौड़े नेहरू नगर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को एक बहुत हैरान कर देने वाली कहानी बताता है। वो बताता है कि 2 महिलाएं थी, नेहरू नगर बस स्टैंड पर मुझे मिली थी 1 अक्टूबर की रात को। उस दिन उन लोगों के नेहरू नगर बस स्टैंड पर वो लोग मुझे मिली, रिक्शा स्टैंड पे, सॉरी। वहाँ पर मुझे मिलने के बाद उन्हें मेरा रिक्शा बुक किया और वहाँ से वो लोग मेहुल गई, मेहुल इलाका है वहाँ पर गई मेरा रिक्शा लेकर। मेरे रिक्शे में बैठी थी वो 2 महिलाएं और वहाँ पर जाने के बाद मेहुल में मुझे रोका, 10 मिनट तक मुझे रोकने के लिए कहा। और उसने बताया कि मुझे हैरानी हुई कि मैं रात में 10 मिनट रुकूंगा तो भाड़ा और ज़्यादा लूँगा, या इतनी रात तक मैं देर तक रुक नहीं सकता। तब उन लोगों ने बोला रुकने के लिए, तब ये रुका रहा वहाँ पर 10 मिनट तक उन लोगों का वेट किया। इसे भरोसा नहीं था कि वो लोग आएंगी, लेकिन किसी तरह वो रुका। अब वो लोग को वो देख रहा था कि महिलाएं जा कहाँ रही हैं। वो दोनों महिलाएं एक रूम के अंदर जाती हैं और वहाँ से एक बड़ा सा बोरा लेकर आती है, उसके अंदर जैसे कुछ ठूस के भरा हुआ था, वो रिक्शे वाला बताता है। और बोरे को वो लोग बाकायदा उठाकर लेकर आती हैं और रिक्शे के अंदर बैठती हैं, यानी 10-15 मिनट बाद वो आती हैं और बोरे के साथ वो रिक्शे के अंदर बैठती हैं और वापस बोलती हैं नेहरू नगर चलो। अब नेहरू नगर वो लोग जाते हैं, वो महिलाएं दोनों उस बोरे को लेकर, रिक्शे को बोरे में पीछे रखी हुई हैं और दोनों बैठी हुई हैं और रिक्शा चालक रिक्शा चला रहा है। और जैसे ही नेहरू नगर जाता है वो नाले के ऊपर ब्रिज पर पहुंचता है, तभी महिलाएं नाले के ऊपर ही रिक्शे को रोक देती हैं और उसका रेंट देती हैं, भाड़ा देती हैं और रिक्शे वाले को बोलती है जाने के लिए। अब रिक्शा वाला चला जाता है और उसके बाद ये लोग जो भी करना था कि वहाँ पर, यानी क्या करना था, बॉडी को नाले के अंदर फेंका। अब वो दोनों महिलाएं कौन थी ये बरोबर से उसने देखा था, लेकिन उसके अब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, यानी अब स्केच बनवाना, डिज़ाइन करना, उसका फेस बताना, वो उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि वो बता नहीं पा रहा था। तो पुलिस ने डिसाइड किया कि हम सारे सीसीटीवी खंगालेंगे, बस रिक्शा स्टैंड से लेकर नेहरू नगर जहाँ तक आपने छोड़ा है, उन्हें ड्रॉप किया या पिकअप किया, वहाँ सारे सीसीटीवी उस इलाके के उस रूट के हम खंगालेंगे। देखते हैं उन महिलाओं का फ़ोटो मिलता है क्या, या कुछ स्क्रीनशॉट जैसा कुछ ग्रैब हम कैप्चर कर पाते हैं तो कुछ बड़ा लीड हाथ लगे। अब पुलिस को कुछ ना कुछ इस केस में बहुत बड़ा सबूत या एक बहुत बड़ी लीड मिल चुकी थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा हो चुका था कि इस केस में 2 महिलाएं शामिल हैं। अब पुलिस को पता करना था कि ये 2 महिलाएं क्या थी, उनका मोटिव क्या था, मकसद क्या था एक महिला को मारने का, एक लड़की को मारने का। अब पुलिस ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई और पुलिस ने सारे सीसीटीवी खंगाले आसपास के। जब सारे सीसीटीवी पुलिस खंगालती है तो पुलिस को वो महिलाएं जब बॉडी फेंक कर वापस जाने लगी तब का एक स्क्रीन दिख रहा है, एक मोमेंट दिख रहा है, दोनों साथ में जा रही है बात करते हुए। पुलिस किसी तरह उस स्क्रीन को निकालती है, जूम करती है और उसे कैप्चर करती है। कैप्चर करने के बाद प्रिंट आउट निकालती है।
प्रिंट आउट निकालने के बाद रिक्शे वाले को बुलाती है और रिक्शे वाले से पहचान करने के लिए बोलती है, यानी पहचानो कि ये यही दोनों महिलाएं हैं। तो रिक्शे वाला बाकायदा पहचान जाता है कि ये वही दोनों महिलाएं हैं। अब पुलिस इन दोनों का फोटोज भी मिल गए हैं सीसीटीवी के जरिए, और पुलिस जगह जगह नेहरू नगर में हर जगह इस फोटो को सर्कुलेट करती है। पुलिस की सारी टीमें, 5 टीमें बनाई जाती है, सारी टीमें जा जाकर इस महिलाओं का पता करने की कोशिश करती है। तो किसी तरह महिलाओं के बारे में एक दुकानदार पहचान करता है। दुकानदार बताता है कि एक का नाम मीनल पवार है, दूसरे का नाम शिल्पा पवार है। ये दोनों महिलाएं, मीनल पवार, शिल्पा पवार, अब दोनों का नाम पता चल चुका था पुलिस को। अब पुलिस इन दोनों की तलाश में जुट गई। तलाश में अब पुलिस ने किस तरह इनके घर का एड्रेस निकाला और इन दोनों को दबोच लिया। दबोचने के बाद इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पुलिस स्टेशन लाई। पुलिस स्टेशन लाने के बाद इन दोनों ने जो खुलासा किया, मीनल पवार और शिल्पा पवार ने, वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। कहानी कुछ नई नहीं थी, लेकिन आपने सुना होगा ऐसी कहानी हरदम, लेकिन इन दोनों ने जिस तरह का साहस दिखाया है, यानी क्रूरता की है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये दोनों महिलाएं ऐसा कर सकती हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से पहले की कहानी पहले आप लोगों को बताता हूँ। पहले बैकग्राउंड की कहानी क्या है। ये जो मीनल पवार है, मीनल पवार और शिल्पा पवार, ये दोनों बहन हैं। दोनों बहन हैं और मीनल पवार का पति जो है वो किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में, अफेयर में है, किसी और महिला से लव करता है। जो मीनल पवार का पति है वो ईसा मिस्त्री नाम की एक महिला से अफेयर में, यानी रिलेशनशिप में है। और मीनल पवार को ये बात चुभती है, उसको अच्छा नहीं लगता है, और इसी बात को लेकर उसके पति के बीच रोजाना झगड़ा होता है। वही ईसा मिस्त्री को लेकर, उस महिला को लेकर जिसके साथ उसका पति रिलेशनशिप में है। और इसी को लेकर उसकी बहन भी परेशान रहती है, शिल्पा पवार, क्योंकि उसकी बहन परेशान रहती है तो वो भी परेशान रहती है। अब ये दोनों बहनें पति को लेकर बहुत परेशान थी, यानी शिल्पा, मीनल पवार के पति को लेकर जो रिलेशनशिप में है। अब एक दिन क्या होता है, 1 अक्टूबर की रात को मीनल पवार का पति वो अपने फैमिली फ्रेंड डॉली के घर जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ईसा मिस्त्री के साथ जो मीनल का पति है वो डॉली के घर जाता है मेहुल में। अब वहाँ पर जाकर उन लोग रहते हैं साथ में। अब जो डॉली है वो फैमिली फ्रेंड थी, तो वो मीनल को भी जानती थी। तो डॉली अपने जो फ्रेंड है उसकी मीनल को फ़ोन करती है, बताती है कि तुम्हारा पति एक लड़की के साथ यहाँ पर आया है, मेरे घर पर रह रहा है और कुछ देर में वो निकलने वाला भी है। जब ये बात मीनल को वो पता चलती है तो वो काफ़ी गुस्सा होती है। तो वो एक बताती है कि जब मेरा पति, क्या होता है, उसका पति ईसा को कुछ देर तक उसके ईसा के साथ रहता है डॉली के घर और वापस चला जाता है कहीं बाहर और वापस आने के लिए कहता है। तो मीनल बताती है कि मेरा पति अगर वापस आए ईसा के साथ रहने तुम्हारे घर तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। तो उसी कुछ घंटों बाद जो उसका पति है वो ईसा मिस्त्री के साथ रहने के लिए आता है और उसके बाद उसका पति चला जाता है और ईसा मिस्त्री उसी डॉली के घर पर रहती है। अब ये फ़ोन करके मीनल को बताती है और मीनल एक खौफनाक प्लान लेकर दिमाग में अपनी बहन शिल्पा के साथ मेहुल पहुंचती है। मेहुल पहुंचने के बाद डॉली के घर के अंदर ही उसकी हत्या कर देती है, यानी गला घोट देती है छत पर लेके जाकर ईसा मिस्त्री की, उस लड़की की। करने के बाद फिर इन तीनों ने मिलकर बोरे में उसकी बॉडी को भर कर रखा और रिक्शा बुक किया और रिक्शा के जरिए ये लोग ने जाकर नेहरू नगर के नाले में बॉडी को फेंक दिया। सोचिए, एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया है 2 बहनों ने। अब इस केस में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा मैं कल एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,